ये कहानी है शंकर की, जो बहुत ही स्पेशल इंसान है। क्योंकि रात में वो जो सपना देखता है वो सुबह सच हो जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं, वो जॉगिंग के लिए गया और उसे एक गाड़ी ने टक्कर मारी। वो जाकर रास्ते के साइड में गिर गया। ये उसका सपना था। अब वो सपने से जागकर जॉगिंग के लिए निकलता है। पूरे जॉगिंग में वो उस गाड़ी से बचने का सोचता है, और जैसे ही गाड़ी आती है वो उस रास्ते के साइड में जाता है, और फिर भी गाड़ी से टक्कर लग वही मार लगता है जहां उसे सपने में मार लगा था। अब हम देखते हैं उसके पापा को। उसकी उसके पापा से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उसका सपना था पुलिस बनने का, मगर वो बन नहीं पा रहा था। इसी दौरान उसकी माँ मर गई। तब उसके पापा ने नौकरी को लेकर शंकर को बहुत ताने मारे। तब से शंकर ने ठान लिया कि जब तक नौकरी कर कर पहली पगार बाप के हाथ में रखना दे, तब तक वो उनसे बात नहीं करेगा। शंकर के पापा कचरे के गाड़ी के ड्राइवर है। वो घर घर का काम भी करते हैं, खाना भी वही बनाते हैं। शंकर को जो कुछ पापा से कहना हो व्हाट्सएप ऑडियो पर कहकर पापा को सेंड करता है, और ऐसे ही उनकी बातचीत चलती है। उसके पापा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर शंकर उनसे बात ही नहीं करता। उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। रोज़ उसके शर्ट में पैसे रखते हैं, और वो भी पैसे लेकर हंसता हुआ चला जाता है। ये इनका रोज़ का था। एक दिन इस शर्ट की जेब में आई कार्ड दिखता है। उसके पापा उससे बहुत कुछ पूछते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता और काम पर चला जाता है। अब ऑफिस में आकर वो पापा के सारे सवालों के जवाब व्हाट्सएप ऑडियो पर सेंड कर देता है, और अपने कलीग से भी यह सब कहता है। वो कहती है, तुम तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करते हो, और तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? माँ के लाडले तो हर कोई होते हैं, मगर तुम तो अपने पापा के लाडले हो। इधर शंकर के पापा सोचते हैं कि मैं रिटायरमेंट लेकर पेंशन के पैसों से शंकर की पुलिस में नौकरी लगवा दूँ। अब अब एक महीना बीत चुका था। शंकर की सैलरी आ जाती है। शंकर सैलरी लेकर घर जाता है, मगर उसके पापा अभी जॉब पर थे। अब जब वो सोता है तो उसे सपना आता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। वो भागता हुआ पापा के काम पर जाता है, मगर बीच में ही उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जिस गाड़ी से उसके पापा का एक्सीडेंट होने वाला था, वो गाड़ी भी उसके सामने से चली जाती है। इधर उसके पापा रोज़ के चाय वाले से कहते हैं, कल से मैं नहीं आऊँगा, नौकरी से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे बेटे की नौकरी लगवाऊँगा। मुझे उसे वर्दी में देखना है। आज उसको सैलरी मिली है, मुझे कॉल कर रहा है, मगर अब मैं उसे व्हाट्सएप ऑडियो भेजता रहूँगा। अब उसके पापा ऑडियो रिकॉर्ड करते करते रोड क्रॉस करते हैं, मगर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। शंकर को पापा का व्हाट्सएप ऑडियो आ जाता है। उसके पापा को हॉस्पिटल में लाते हैं। उसे उसके पापा की सारी बातें याद आती है। वो शंकर से हमेशा माफ़ी मांगते थे, मगर शंकर की ज़िद थी, सैलरी देकर ही बात करूँगा। शंकर बहुत रोता है। उसे सब बातें याद आती है। पछतावा होता है कि क्यों जिद पकड़ बैठा। अब अब वो रोते हुए बैठता है। पापा की हालत बहुत क्रिटिकल थी। अब डॉक्टर शंकर को कहता है कि तुम्हारे पापा का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें 10 लाख रुपए खर्च आएगा। शंकर आता है उसके पापा के साथ काम करने वाले आदमी के घर, तो आदमी से पूछता है कि तुमने उस गाड़ी का नंबर नोट किया क्या? वो आदमी कहता है नहीं। अब घर में आकर वो आदमी अपने बीवी से बात करता है,
तो ये समझता है कि जिसने शंकर के पापा का एक्सीडेंट किया वो इस आदमी को भी ब्लैकमेल कर रहा था, इसको भी डरा रहा था। अब दूसरे दिन एक वार्ड बॉय, जो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय है, उसके खाते में बहुत सारे पैसे कोई भेज देता है और वो वार्ड बॉय शराब पीते बैठता है। अब इधर एक आदमी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से शंकर के पापा को मारने के पैसे देता है। वो वार्ड बॉय उसके साथ चला जाता है। शंकर को उसका एक दोस्त मिलता है जो इंश्योरेंस बेचता है। शंकर पुलिस स्टेशन आकर पूछताछ करता है, मगर उस गाड़ी का पता नहीं चलता। अब उसे एक सपना आता है, मगर हॉस्पिटल की काम वाली उसे बीच में ही उठा देती है। वो उस पर गुस्सा करता है। अब सुबह आकर वो उस काम वाली को सारी हकीकत बताता है और रोता है, माफ़ी भी मांगता है। वो काम वाली उसे समझाती है। उसकी बातों से शंकर को एक क्लू मिलता है। वो दूसरे दिन वही सब करने का सोचता है जो उसने कल किया था। कल के कपड़े पहनता है, उन्हीं लोगों से मिलता है, वही बातें करता है जो उसने कल की थी। वो दूसरे दिन वही कपड़े पहन घर से निकलता है, मगर जिस अंधी लड़की से वो कल मिला था वो उसे आज नहीं मिलती। फिर वो उस अंधी लड़की को ढूंढने को निकलता है। उसके साथ के बच्चे से पूछता है और अब वो 3-4 दिन एक सरी का एक ही ज़िंदगी जीता है, जैसे कि उसे वही वही बातें याद रहे और उसे वही सपना आए जो उस काम वाले ने बीच में ही टोक कर ख़राब किया था। अब वो सारे लोगों से मिलता है, एक नारियल वाला, एक वॉचमैन, एक अंधी लड़की और एक उसका दोस्त। वो उन लोगों से भी ये सब कुछ कहता है और वही बातें करने को भी कहता है। कहते हैं ना, जब आदमी मजबूर होता है तो कुछ भी करता है। सब लोग उसका साथ देने को भी तैयार हो जाते हैं। शंकर सब कुछ करता है और पापा के पास आकर सोता है, मगर उसे वो सपना आता ही नहीं। तब वो काम वाली कहती है, बेटा शायद तुझसे कुछ छूट रहा है। शंकर उस दिन की और आज की बातें याद करता है। तब उसे याद आता है वो जिस गाड़ी में आया था उस गाड़ी में एक लड़की थी जिसे उसने छुट्टी दिए थे। अब वो परेशान अपने पापा को याद कर कर बैठता है। तभी उतने में वो लड़की यानी सपना वहाँ भागती हुई आती है और कुछ बहाने से वो लड़की की शंकर से दोस्ती हो जाती है। तभी शंकर को उसके पापा के एक्सीडेंट के पहले का ऑडियो मिलता है और वो उस जगह जाता है। सपना से कहता है, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया है, ये साजिश है किसी की। अब सपना उसे समझा कर चली जाती है। दूसरे दिन शंकर हॉस्पिटल में आता है। अब वो उन सब लोगों से मिलता है जिन लोगों से रोज़ रोज़ मिलता है और कहता है, एक लड़की मिली है सपना, मैंने उसकी मदद की तो वो मुझे पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे उधार देने वाली है। वो लड़की अब बैंक में शंकर को लाती है। सपना कहती है, मेरे पापा ने मेरे शादी के लिए पैसे रखे थे, मैं तुमसे ही शादी कर लूँगी। शंकर अब खुश था क्योंकि उसके पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे मिल गए थे और सपना जैसी सुंदर समझदार लड़की भी मिली थी। अब सपना शंकर से कहती है, तुम आज घर जाओ, पापा का ख्याल मैं रख लूँगी। अब इसके पापा के आईसीयू रूम में वही गुंडा आता है जो वार्ड बॉय को पापा को मारने के लिए पैसे दे रहा था। अब सपना पापा के साथ हॉस्पिटल में रहती है और शंकर घर जाकर आराम करता है। उतने में वो आदमी और वार्ड बॉय पापा का ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं, मगर सपना आकर पापा को बचा लेती है। अब दूसरे दिन शंकर वही कपड़े पहनता है जो उसने उस दिन पहने थे
और उन लोगों से भी कहता है कि तुम उस दिन मेरे साथ जो जो बातें की थी और जो जैसा बिहेव किया था वैसे ही तुम आज करना। अब आज वो सब वैसे ही करता है, सब लोगों से मिलता है और पापा के पास आकर सोता है। आज उसे वही सपना आता है और उसे पापा का कातिल सपने में दिखता है। तो पापा का कातिल कोई और नहीं, वो लड़की सपना ही थी। उसके पापा को मारने वाली सपना है। ये जानकर शंकर बहुत रोता है। अब हम देखते हैं 7 दिन पहले कि आखिर इस सपना ने शंकर के पापा की जान क्यों लेना चाहिए। ये सपना कोई और नहीं, एक स्मगलर है। उसके घर पर रेड पड़ने वाली थी, तो उसने स्मगलिंग का सामान कचरे के डिब्बे में डाल दिया था और शंकर के पापा, जो कचरे की गाड़ी के ड्राइवर थे, उन्होंने वो कचरा वहाँ से उठाया था। अब रेड मारकर जो ऑफिसर चले जाते हैं तो सपना कचरे के डिब्बे में देखती है, मगर वहाँ स्मगलिंग का सामान ना मिलने पर वो शंकर के पापा का पीछा करती है और उनके पास आती है। उनसे कहती है, गलती से मेरा मेडिसिन बॉक्स कचरे में गिर गया, क्या मैं देख सकती हूँ? तब शंकर के पापा उसे परमिशन नहीं देते। अब वो उनसे झगड़ा करने लगती है। तब शंकर के पापा भी नहीं मानते और झगड़े में वो मेडिसिन का डब्बा उनके हाथों से छूट जाता है और वो मूर्ति नीचे गिर जाती है। तब इसके पापा को पता चल जाता है कि ये लोग स्मगलर है, ये मूर्ति की स्मगलिंग कर रहे हैं। तो शंकर के पापा उनसे कहते हैं, ये मूर्ति मैं पुलिस को दे दूंगा। अब ये स्मगलर उसके पापा को जान से मारने का प्लान करते हैं, क्योंकि अगर मूर्ति पुलिस के हाथों लग जाती तो इन स्मगलर को जेल हो सकती थी। इसलिए इन्हीं लोगों ने शंकर का पापा का ऑक्सीजन किया था और वो मूर्ति उनके साथ काम करने वाले को धमकाकर उनसे ले ली थी। अब इसलिए वो शंकर के पापा को मारने के लिए उस वार्ड बॉय को भी साथ में ले लेते हैं। इधर सपना ने शंकर को भी प्यार के जाल में फंसा लिया था। वो उससे मीठी मीठी बातें करती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने प्यार की निशानी कहकर शंकर के हाथ में एक अंगूठी भी डाल दी थी। अब दूसरी तरफ सपना अपने साथीदारों से कहती है कि उस दिन उस वार्ड बॉय को शंकर के पापा को मारने से रोका, क्योंकि वहाँ नर्स आ गई थी। अब इधर शंकर उस काम वाले से सब कुछ कहता है और दूसरी तरफ वो सपना यानी स्मगलर शंकर को ही मारने का प्लान करती है। शंकर कहता है, उसने मेरे पापा का एक्सीडेंट किया, मगर क्यों किया ये मुझे जानना है। और वो ढूंढने निकलता है। वो उस एरिया में आता है जहाँ सपना रहती है। सपना के घर के सामने ही सीसीटीवी दिखती है, तो वो पुलिस के पास आता है और पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखता है और उसे एक फुटेज मिलता है उस दिन का, जिस दिन पापा का एक्सीडेंट हुआ था। वो देखता है कि उसने वो डब्बा फेंका और उसे डब्बे में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरे पापा को मारा, ऐसा वह पुलिस को कहता है। अब पुलिस आता है उन स्मगलर्स के पास और उनके साथ मिलकर शंकर को मारने का ही प्लान करता है। और इधर वही पुलिस वाला शंकर के पास आता है। तभी ये पता चलता है कि पुलिस उन स्मगलर्स के साथ जो प्लान कर रहा था, दरअसल वो प्लान शंकर का ही था। शंकर ही पुलिस वाले को वैसा करने को कहता है। अब दूसरे दिन शंकर प्लान के मुताबिक रेलवे गेट पर पुलिस के साथ आता है और सपना पुलिस को कहती है, शंकर के हाथ हथकड़ी से बांधकर चाबी फेंक दो। वो पुलिस वैसे ही करता है। अब सब लोग उसकी मदद करने आते हैं जिनसे वो रोज़ मिलता था, जैसे कि वो नारियल वाला, वो वॉचमैन, वो अंधी लड़की और उसका दोस्त। ये चारों
लोग उसकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ वो लोग मिलकर सपना के गुंडों को मारते हैं। लास्ट में सपना शंकर को मारने के लिए उसके पास आती है, मगर उसे मार नहीं सकती क्योंकि शंकर बहुत ही सीधा और सरल इंसान था। वो उन सब लोगों से दोस्ती करता है जिनसे वो चंद पल के लिए मिलता था। सपना से तो उसने प्यार किया था, इसलिए ही सपना भी रोने लग जाती है। शंकर के हाथों में वो वही अंगूठी देखती है जिसने उसे पहनाई थी। सपना ने शंकर से झूठा प्यार का नाटक किया था, मगर वो उससे सच में प्यार करने लगी थी। वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं शंकर के पापा को ऑपरेशन हो चुका था। वो ठीक होकर हॉस्पिटल के बाहर आते हैं तो उनसे मिलने सब लोग आते हैं। जो वो नारियल वाला शंकर का दोस्त, वो अंधी लड़की, वॉचमैन, पुलिस वाला